नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी आपके पास आपकी लाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करें कि इन जनरली तो क्या होता है कि सबसे पहला कदम जो होता है पति या उसके परिवार की तरफ से, वो होता है लापरवाही। जो हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, आप लोग लापरवाही बहुत करते हैं। क्योंकि ये वीडियो आज इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं तो हमें सभी केसेस में एक जैसी कहानियाँ हमको देखने को मिलती है पति की तरफ से। पहले कोई पति है, उसकी वाइफ नाटक नौटंकी शुरू कर देती है, वो अपने मायके चली जाती है, वापस नहीं आती, कोई न कोई शर्त रखने लग जाती है। जैसे हमारे पास एक केस आया है तो उसमें एक पति महोदय हैं। अब उनकी जो वाइफ है वो अपने मायके चली गई है और पत्नी का कहना है कि जो मेरे क्या कहते हैं 25 तोला सोना है मेरा, वो मुझे लौटा दो। और पति का कहना है कि भाई वो 25 तोला सोना तो मैंने खरीदा था शादी के समय, तो मैं तुमको क्यों लौटा दूं। तो पत्नी का कहना है कि जो 25 तोला सोना है भले वो तुमने खरीदा था मगर वो मेरा स्त्री धन है। तो सीधी सी बात है, जब पत्नी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है मतलब वो किसी वकील के संपर्क में है, वरना उसको क्या पता स्त्री धन क्या होता है। और उसको क्या पता कि भले पति ने खरीदा हो लेकिन अगर वो पत्नी को मिला है तो पत्नी का उस पर अधिकार हो जाता है और वो पत्नी का स्त्री धन हो जाता है। तो नो डाउट कि जो वाइफ है इस केस में वो किसी वकील के संपर्क में है और वो कुछ कार्यवाही करने का मन बना रही है। अब पति हमारे पास आया तो हमने उनको स्टार्टिंग में यही एडवाइस दी कि आप जो हैं अपने क्षेत्र के थाने में एक लिखित शिकायत ले दें और उसमें एक शॉर्ट समरी मेंशन कर दें कि मेरी शादी इससे हुई थी और ऐसा ऐसा व्यवहार इसका है और ये इस तरीके से बात कर रही है, ताकि जो पुलिस है उसको इंटीमेशन मिल जाए। और उस एप्लीकेशन में ये भी लिख दें कि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात करती है या कोशिश करती है या आपके पास आती है तो बिना हमारी मर्जी के या हमें सूचना दिए बिना किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई हमारे ऊपर ना की जाए। हमने इन जनरली उसको यही राय दी। ये राय हमने इसलिए दी क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है और अगर हम शुरुआत में ये स्टेप उठा लेते हैं तो ये स्टेप भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत मजबूती का काम करती है। फिर चाहे जो कोई सा ही मुकदमा चले, चाहे 490 चले, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस चले, चाहे तलाक का चल जाए या फिर और जो भी मुकदमे हो चल जाए। मगर हमारे मित्र साहब का कहना यह है कि अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता, समाज में बात फैल जाएगी, अभी मेरे मम्मी पापा भी रेडी नहीं है ये सब करने के लिए। तो वही घिसी पिटी बातें। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर अभी जो हमने उनको राय दी है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं कल को पत्नी जो है कुछ भी केस लगा देती है तो फिर बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जनाब भागा दौड़ी करेंगे। आप तुम अगर पुलिस के पास जाते हो पूरी कहानी बताते हो तो पुलिस आपकी कहानी को नहीं मानेगी, क्योंकि पुलिस तो यही बोलेगी भैया तुम्हारी पत्नी ने तुम पे आरोप लगाए इसलिए तुम आज ऐसी कहानी बना रहे हो तो ओवरऑल जो बात मैं बता रहा हूँ वो यही कि आप जो हैं अगर इन मामलों में फंसे हुए हैं और कोई वकील अगर ढंग की राय दे रहा है तो ये लोक लाज की बात, समाज की बात, बदनामी की बात, उसको साइड में रखिए और अपने तरफ से एक्शन लीजिए। अगर इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे कि समाज क्या कहेगा और परिवार में बात फैल जाएगी तो इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि समाज के लोग, परिवार के लोग किसी भी तरह से आपकी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, वो तो मज़े लूटने के लिए बैठे हैं। अगर समाज के लोगों को चलो उनको मालूम पड़ जाता तो क्या कर लेंगे वो, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और अभी आप कोई कार्रवाई नहीं करते, अगर वाइफ ने कर दी तब क्या उनको मालूम नहीं पड़ेगा।
तब वो क्या आपकी मदद कर लेंगे? तब भी मदद नहीं करेंगे, तब वो आपके मज़े लूटेंगे। तो कभी भी इस तरह की लापरवाही ना करा करें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे केस आए दिन देखते रहते हैं और हम अपनी राय तो एडवांस में दे देते हैं कि भैया आप ऐसा करें, मगर लोग करते नहीं हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि वाइफ जो है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ केस फाइल कर देती है। वैवाहिक मामलों की एक प्रॉब्लम ये है कि जो पहले कोर्ट पहुंच गया, कहीं ना कहीं उसका केस मजबूत हो जाता है। ये पारिवारिक मामलों का एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। अगर पति पहले कोर्ट पहुंच जाता है या पुलिस के पास पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं पति का मामला मजबूत हो जाता है, और अगर वाइफ पहुंच जाती है तो पति का मामला कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही एक मिलता जुलता केस पिछले महीने की बात है, हमारे पास आया था। तो उसमें पति जो है वो पत्नी को मायके लेने गया हुआ था। पति एक प्राइवेट काम करता है, प्राइवेट कंपनी में, और जो वाइफ है वो क्लास 2 ऑफिसर है, सरकारी नौकरी पे है। पति उसके पास उसको लेने गया घर, तो उसके ससुर ने हमारे क्लाइंट से बदतमीजी से बात करी और ये कह दिया कि हमको नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुमको पता होना चाहिए कि पत्नी कहाँ है। और ऐसा बोल के ससुर ने उसको वहाँ से भगा दिया। अब उसने अपने ससुराल वाले क्षेत्र से ही हमको फ़ोन लगाया कि सर अब मैं क्या करूं। तो हमने उसको एक सिंपल सलाह दी कि भाई एक काम करो, आप जो है थाने में जिस जगह पर भी आप हो, जहां आपका ससुराल है, यानी आपकी पत्नी का जहां मायका है, अभी आप वहां पर हो, तो वहां का जो पुलिस स्टेशन लगता हो वहां पर एक एप्लीकेशन दे के आ जाओ कि मैं तो अपनी वाइफ को लेने आया था और मेरे साथ जो है मेरे ससुर ने दुर्व्यवहार किया है। और उस एप्लीकेशन में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दे के आ जाओ, और उसकी एक रिसीविंग लेके आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका केस जो है वो एक स्ट्रांग रहेगा। अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो इन नहीं, तो हम घर बसाना चाहते हैं तो बाजी हमारे हाथ में है। लेकिन भविष्य में अगर वाइफ की तरफ से कुछ भी ऐसा होता है तो फिर क्या है कि हमारे पास भी लड़ने को कुछ होना चाहिए ना। तो हमने उन जनाब को यही राय दी थी, और हमने ये भी कहा था कि अगर अपने पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक हाथ से एप्लीकेशन लिखें, आसपास देखें कोई पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पर जाएं और वहाँ पूछ लें कि इस एरिया का पुलिस थाना कौन सा है, उसके एड्रेस पे लिख के भेज दें और वहाँ से बस पकड़ के वापस अपने घर आ जाएं। जनाब ने ऐसा कुछ नहीं किया, और बाद में मुझसे कहा कि सर फैमिली से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछ लेता हूँ, मम्मी से पूछ लेता हूँ, अभी कोई स्टेप उठाना उचित नहीं लग रहा है मुझे, मैं कंफ्यूज हूँ, फलाना ढिमका। परिणाम ये हुआ कि लगभग 10-15 दिन बाद उनका वापस से कॉल आया। वो कहा कि सर मुझे तो मेरी पत्नी के मायके से फ़ोन आया था पुलिस वालों का, उन्होंने तो सर मेरे पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, मेरी पत्नी ने शिकायत डाली है सर, मेरे पे एफआईआर हो गई है, मुझे इंक्वायरी के लिए बुला रहे हैं सर, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने जो कहा था आपने उस पर अमल नहीं किया। तो फिर उसने रिप्लाई दिया कि हाँ सर बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने बिल्कुल सही बात कही थी, अगर मैं उस समय आपकी बात मान लेता तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन पे हम होते। मैंने कहा बिल्कुल हमने राय सही दी थी, आपने नहीं मानी। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बताने का मतलब ही यही है कि कई कई क्या 90% वैवाहिक जितने भी मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, उनमें ये देखने को मिलता है कि पति की तरफ से बड़ी भयंकर लापरवाहियां की जाती हैं, और बाद में फिर पति कहता है कि वकील ऐसा है तो कोर्ट ऐसी है तो कानून ऐसा है। इस तरीके के बहाने बना के आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आपने कई गलतियां कर दी, और अगर आपको कोई अच्छी राय देने वाला वकील मिल जाता है तो आप उसकी भी नहीं सुनते हैं। आप सोचते हैं कुछ नहीं होगा, सुधर जाएगा। अरे भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ओखली में सिर दें मारे, लेकिन कम से कम हेलमेट तो पहन सकते हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए। अगर कोई हम एक राय दे रहे हैं तो भाई अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने जो भी शिकायतें करी उनको आप जब चाहे तब वापस ले सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ा रुक जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं, समाज क्या कहेगा, बदनामी हो जाएगी, बड़ी इज्जत है हमारी। और यही आपकी मेंटलिटी जो है
वो आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ को बर्बाद कर देती है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना वो आपकी वाइफ सोच रही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे चक्कर में कभी ना पड़ा करें। अगर कहीं पर कोई वकील समझदारी वाली बात कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करा करें, ठीक है। हर मैट्रिमोनियल केस की यही कहानी है कि जो पति रोते हैं वो रोते तो बाद में, लेकिन वो इतनी गलतियां करके बैठे रहते हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और जब सब कुछ हो जाता है उसको, उसके बाद पति सोचता है अरे यार उसकी बात मान ली होती तो अच्छा रहता। तो अगर आप ऐसे मामलों में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप फंसने वाले हैं, आप सोच रहे कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, निपट लेंगे, बदनामी हो जाएगी, पेपर में आ जाएगा। अरे आप कहीं के राष्ट्रपति हैं या कोई फिल्म स्टार है कि बदनामी हो जाएगी? इस तरह के मैटर में आप ऐसी बातें करते हैं। तो जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उसमें ये एक कॉमन कहानी है उन मैटर्स की जहाँ पर पति सच में परेशान है, उसकी कॉमन कहानी है। तो ये लापरवाहियाँ जो है इसको एक परंपरा मत बनाइए, नहीं तो क्या है कि इन फ्यूचर जितने भी केस आने वाले हैं उन सब में यही होने वाला है, फिर आखिर में व्यक्ति रोता है। इसलिए इस चीज़ को परंपरा ना बनाएं। अगर कोई भी ऐसी घटना घटने की संभावना आपको लग रही है तो कानून को तुरंत इसकी सूचना दे दें, अपने क्षेत्र के थाने में या आपकी वाइफ का जो थाना लगता है वहाँ के थाने में। और उसके अलावा जहाँ कहीं आप भेज सकते हैं, अगर आप किसी जाति विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जहाँ और कहीं चाहें वहाँ भी भेज सकते हैं। इससे ये हो जाता है कि आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। भले पत्नी बाद में मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन आपके केस में एक मजबूती आ जाती है, हर जगह आप डिफेंड कर सकते हैं। तो लापरवाही ना बरतें, लापरवाही बरतेंगे तो आपको फिर रोना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये हमारी छोटी सी जानकारी भी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत